हम नेतन्याहू से पूछते हैं कि युद्ध विराम वार्ता के बाद भी उसने गाजा पर बमबारी क्यों जारी रखी और युद्ध विराम को घंटों तक क्यों टाला। अब युद्ध विराम के आगमन के साथ इजरायल को गाजा और पश्चिमी तट पर लोगों की हत्या हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए। इजरायल के कट्टरपंथी प्रधानमंत्री श्री नेतन्याहू, उनके दक्षिणपंथी कट्टरपंथी अनुयायी, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की राजनीतिक पार्टियां और सरकारें इजरायल सरकार के इस नाजायज उग्रवाद का समर्थन, प्रचार और वित्तपोषण कर रही हैं। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि यहूदियों की उत्पत्ति यरूशलेम और उसके आसपास हो सकती है, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों की भी है। अब हमें बताइए, क्या मुसलमान और ईसाई यरूशलेम और उसके आसपास की जमीन के लिए लड़ रहे हैं? इसका उत्तर है नहीं। तो फिर यहूदी समुदाय के ये कट्टरपंथी एक साथ मिलकर शांति और उन लोगों को क्यों जला रहे हैं और मार रहे हैं जो हजारों सालों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं? दुनिया भर में फैले और रह रहे इन कट्टरपंथी यहूदियों को किसने मध्य पूर्व में घुसने और मानवता को मारने के लिए कहा है? अगर यहूदियों को लगता है कि वे भी अपने मूल स्थान पर रहना चाहते हैं तो वे अन्य समुदायों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से घुल-मिलकर और जीवित रहकर शांतिपूर्ण, शालीन और सभ्य तरीके से वहां बस जाते। इन कट्टरपंथी यहूदियों को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में मंत्रियों के रूप में बैठे हथियार दलालों द्वारा दिए गए पैसे और हथियार की शक्ति का बेशर्मी से इस्तेमाल करके निर्दोष गरीब बच्चों, पुरुषों और महिलाओं पर बमबारी करने और उन्हें मारने का अधिकार किसने दिया है? लोगों को ये समझना चाहिए कि आपकी सरकारों में मंत्री के रूप में बैठे ये हथियार दलाल लगातार अपनी दलाली करने के लिए आपके राज्य के पैसे का इस्तेमाल इजरायल के हथियार बजट को निधि देने के लिए करेंगे और इसलिए गाजा और फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों की हत्या करने में उनके निहित स्वार्थ हैं। ये कथन बिना सोचे समझे लग सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक वास्तविकता है जो बहुत लंबे समय से चल रही है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष के परिणामस्वरूप अनगिनत लोगों की जान चली गई है और परिवार बिखर गए हैं, जिससे तबाही का एक निशान रह गया है। एक मुखर आवाज के रूप में इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ बोलना और तत्काल कार्रवाई की मांग करना अनिवार्य है। महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष नागरिकों की क्रूर हत्याओं को समाप्त किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि इजरायल अपने कार्यों की जिम्मेदारी ले और गाजा तथा पश्चिमी तट में हो रहे निरर्थक रक्तपात को समाप्त करे। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष दशकों से चल रहा है। हालांकि ये फिलिस्तीनी लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार को उचित नहीं ठहराता है और न ही उसे माफ करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल द्वारा निहत्थे नागरिकों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। दुनिया ने बच्चों की हत्या, घरों के नष्ट होने और पूरे परिवारों के विस्थापित होने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखी हैं। यह एक मानवीय संकट है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तर्क कि इजरायल केवल फिलिस्तीनी आतंकवादियों के हमलों से खुद का बचाव कर रहा है, मान्य नहीं है। हालांकि इजरायली नागरिकों के खिलाफ हिंसा के मामले सामने आए हैं, लेकिन ये पूरी आबादी के खिलाफ बल के असंगत उपयोग को उचित नहीं ठहराता है। अनगिनत निर्दोष लोगों की जान चली गई है और उनका खून न्याय की गुहार लगा रहा है। इसके अलावा चल रहे संघर्ष के कारण गाजा और पश्चिमी तट के लोगों के लिए गंभीर आर्थिक और सामाजिक परिणाम भी सामने आए हैं। हवाई हमलों के लगातार डर और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विनाश ने दैनिक गतिविधियों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। स्थिर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना तो दूर की बात है। अब समय आ गया है कि इजरायल ये समझे कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता हिंसा के माध्यम से हासिल नहीं की जा सकती। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि इजरायल को अपनी संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, जबकि यह सच है। यह उन्हें फिलिस्तीनियों के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं देता है। निर्दोष नागरिकों की हत्या को उचित नहीं ठहराया जा सकता, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। एक मुखर आवाज के रूप में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और बदलाव की मांग करना हमारी जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर इजरायल पर गाजा और वेस्ट बैंक में हत्याओं को रोकने के लिए दबाव डालना चाहिए। हिंसा के इस्तेमाल से संघर्ष का कोई समाधान नहीं निकला है।
इसके बजाय इसने दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। अब समय आ गया है कि इजराइल शांति का रास्ता चुने और चल रहे संघर्ष का कूटनीतिक समाधान निकाले। दुनिया देख रही है और निर्दोष नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग को चुनौती दिए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। मनुष्य होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व है कि हम किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हों और उन लोगों के लिए न्याय की मांग करें जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से मारा गया है। अंत में, इजराइल को गाजा और वेस्ट बैंक में लोगों की हत्या हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए। चल रहे संघर्ष के कारण फिलिस्तीनी लोगों को अकल्पनीय पीड़ा का सामना करना पड़ा है और इसे समाप्त करने का समय आ गया है। दुनिया को एक साथ आना चाहिए और इस चल रहे संकट के शांतिपूर्ण समाधान की मांग करनी चाहिए। आइए हम उन लोगों के लिए आवाज बने जो चुप हो गए हैं और निर्दोष लोगों के लिए न्याय की मांग करते हैं। खो दिया है। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं और हिंसा के इस चक्र को समाप्त कर सकते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि आपकी सरकारों में मंत्री के रूप में बैठे ये हथियार दलाल लगातार अपनी दलाली के लिए आपके राज्य के पैसे का इस्तेमाल इजरायल के हथियार बजट को निधि देने के लिए करेंगे और इसलिए गाजा और फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों की हत्या करने में उनके निहित स्वार्थ हैं। हमारे विचारशील दर्शक, आप भी हमें बताएं कि इजरायली चरमपंथी ताकतों द्वारा निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्याओं के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं। कृपया टिप्पणी करें। टीम डिजिटल मीडिया, भारत, मध्य पूर्व। वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल।